थायराइड के लिए सिंहासन करना है और उज्जाई प्राणायाम करना है। और तो इस रीजन पे खिंचाव होता है। और सेतु बंधन जो आसन है कल उसके लिए बता दूंगा। बैठ करके आसन, लेट करके आसन, सबको करना अपने शरीर के अनुसार। सिंहासन करने से ना थायराइड और थ्रोट की इन्फेक्शन दूर, और थायराइड के कारण से हमारी सारी समस्याएं होती है, तो मोटापा का होना या शरीर का वजन कम होना ऐसे। चलिए सिंहासन एक बार बता देता हूँ आपको। चलिए सिंहासन के लिए ऐसे वज्रासन में बैठ जाइएगा। बैठ गया वज्रासन। जानते हैं ना सिंहासन कैसे करते हैं? नहीं जानते होंगे लेकिन नाम नहीं जानते ऐसा। तो गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा शेर की तरह धारना। ऐसे दोनों पैरों को थोड़ा फैला लीजिएगा, हाथ अंदर में डाल लीजिएगा और जीभ को निकाल कर ऐसे अंदर डालिएगा, अंदर 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 अपने पैरों के अंदर डालिएगा। अब 3 बार अच्छे से शेर की तरह दहाड़ना है। इसकी तरह, शेर की तरह। तब ये हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो एक्टिवेट होगी। चलिए 1 2 3 जोर से। अब गले को ऐसे नहीं, देखिए सर तीन बार। ये खांसी आ रही है मतलब ना यहाँ पे धूल मिट्टी जम जाता है, वो निकल रहा है। अच्छी बात है। देखिए प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग क्या जानते हैं, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उल्टी है, दस्त है, 5 चीजों को बीमारी नहीं माना जाता, इसको मित्र माना जाता है। क्या क्या बोला? सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त। इन चीजों से शरीर क्या करता है, अपनी बुराइयों को, शरीर की बीमारियों को बाहर निकालता है। सर्दी है, अंदर कफ जम गया है और कफ जमा रहेगा तो और इन्फेक्शन हो गया, जितने भी गंदगी आप जम गई है, कफ आदि, उसको निकालने के लिए खांसी होता है। उसके बाद क्या बताया? बुखार। बुखार क्यों होता है? हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो शरीर में नहीं पचाता। जैसे मशीन को अत्यधिक चला देने से गर्म हो जाता है, वैसे ही उस बीमारी को बाहर निकालने के लिए शरीर इतना ज्यादा मेहनत करता है कि हमारा शरीर गर्म हो जाता है। हम लोग बोलते हैं कि बुखार हो गया, उसको दवाई खा करके हम लोग और दबा देते हैं। वो क्या कर रहा था, बीमारियों को निकाल रहा था, और हम दवाई खा करके बीमारी को अपने भीतर रख लेते। सर्दी, खांसी, बुखार, उसके बाद क्या बताया? उल्टी या दस्त। इस शरीर में जो पाचन तंत्र नहीं कर पाता, शरीर में अत्यधिक तेल मिर्च निकालते हैं पीछे के रास्ते, क्योंकि पेट को ठीक रखने हमारा शरीर बहुत लगता है हमारे लिए बहुत, और वो लड़ लड़ के थक जाता है अगर हम उसका ध्यान नहीं दिए। तो 5 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, जो पचे नहीं वो खाना नहीं है, और जहाँ आदर नहीं वहां जाना नहीं। इतना बात ध्यान रख लेंगे तो आपको जीवन में कोई समस्या नहीं होगा, आपको चिंता नहीं होगा, न तनाव नहीं होगा, पाचन तंत्र की समस्या नहीं होगी। चलिए चक्की चालन का अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास होता है। दोनों तरफ तो लीजिएगा, 2 तरीके से होता है। हर एक आसन 3 प्रकार से होता है, इसके नाम भी अनेक हो सकते हैं, कराने वाले की विधि भी अनेक हो सकती है, लेकिन सही विधि अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा संजीवनी है जिसे आप भोजन के 1.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं। जब भी समय मिले अनुलोम विलोम करिए, आपकी बीपी नियंत्रण रहेगा, आपकी जो मस्तिष्क इधर उधर भागता है ना वो नियंत्रण रहेगा, हर चीज को नियंत्रण करने का काम करता है। नींद नहीं आ रही है तो अनुलोम विलोम करिए सो करके,
जिनको ओवर थिंकिंग की समस्या है, चिंता तनाव ज्यादा रहता है, उनको तो करना ही चाहिए। जब भी समय मिल जाए ऐसे भजन लगा लिए मोबाइल में और चला रहे बढ़िया आराम। और सो गए हैं, नींद नहीं आ रही तो भी करिए, आपका सारा काम वो कर देगा। क्योंकि 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को ठीक करने का काम करता है। जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वहां पहुंचाने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और एक्टिवेशन जरूरी है। कोई भी चीज को निष्क्रिय पड़े रहेगा, हम काम नहीं देंगे तो उससे जंग लग जाएगा। जैसे यहाँ पीछे साइकिल पड़ा है भैया, गाड़ी अगर साइकिल घूर रहे तो जंग लगा है। हम अपने हाथ पैर उंगलियों का उपयोग ही नहीं करते, काम जरूर लेते हैं लेकिन उसको भरपूर आहार नहीं देते। तो ऐसा काम नहीं करना। तो चलिए दोनों पर पैर फैला करके भी करते, पैर छोड़ करके भी करते। चलिए चक्की कैसे चलाते हैं हम लोग, चलाइए चलाइए चलाइए, कैसे चलाते हैं। हाँ चलाइए, चला होगा तो मैं बताऊंगा, सही करने के लिए ही बैठा हूँ। देखो कितने साल हो गया रेशमा स्कूल जाते, चले बता तो। मेरे साथ रहे थे, कितने साल से कर रही हूँ बता। बता रहे अच्छा, दूसरी में थी तब से पढ़ेगी ना। 8 साल हो गया कम से कम। ये सही विधि ये है, ऐसे प्रयास करना हमारे घर में सही विधि ये है। ऐसे अपन बैठे हैं, श्वास छोड़ते हुए से 5 मिनट जितना हो सकता है, तभी पेट में हलचल होगा। कोहनी नहीं मोड़ना, सबसे पहला नियम। कोहनी मोड़ेंगे तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा। और पेट के लिए कर रहे हैं, गर्भाशय के लिए कर रहे हैं ये। हाँ कोई बात नहीं, पीछे इससे जितना हो सके। मेरा अभ्यास है इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ, आपका यहाँ से, लेकिन कोहनी नहीं मोड़ना। ऐसे कर सकते हैं आप, तभी आपके पाचन तंत्र को एक्टिव करेगा। सीधी दिशा में घुमाइएगा, फिर 5 बार उसके विपरीत दिशा में घुमाना। कोहनी नहीं मोड़ना है, तभी पेट की जो एक्स्ट्रा चर्बी हो वो भी मेल्ट हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा है। आपके बच्चेदानी की समस्या कभी नहीं होगी अगर रोज आप कंटिन्यूअस ये करते हैं तो। 5 मिनट ये कर लीजिए और 5 मिनट वो कर लीजिए, कभी होगा ही नहीं कोई समस्या है। ये ऐसे दोनों तरफ से करना है ना। एक बार सीधे तरफ से घुमाइएगा 5 बार ऐसे, फिर 5 बार ऐसे समय के साथ। 5 बार 10 बार सीधे घुमाए तो 10 बार उल्टा, 20 बार सीधे घुमाए तो 20 बार उल्टा। अब इसमें स्थित कोणासन का अभ्यास कर सकते हैं अपन। ऐसे स्थित कोणासन का अभ्यास। पैर खोल लीजिए भाभी जी, पैर खोलिए, पैर खोलना है। पैर जितना खोलेंगे ना उतना ऐसे, और जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखिएगा, ये लंबे लंबे सांसों के साथ। विधि समय एकाग्रता और निरंतरता से ही योग में फायदे होते हैं। और बहुत सारे आसन है, एक दिन में नहीं करना है। एक दिन में हमको, एक दिन में कोई महान नहीं बनता, न एक दिन में कोई राक्षस नहीं बनता है। अभ्यास जैसे जिसका है वैसे ही बन जाता है। चलिए कहता हूँ, जो व्यक्ति परेशान है डिप्रेशन में, वो ज्यादा सैड सॉन्ग सुनता है और मरने की ओर जाते हैं।
कभी अच्छा गुरुदेव का भजन सुनिए, इतने अच्छे अच्छे प्यारे भजन हैं, उनको सुनिए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी मन काहे को करे। ऐसे ना सुन करके और मरने वाला सुनते हैं, इसलिए लोग और चारों तरफ नकारात्मक नफरत का भाव है, तो हम दिव्यता का भाव में उतरे। तो भ्रामरी प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम? सबसे पहली स्थिति हमारी पोजीशन संभालना, तो हमारे गर्दन सीधे हो, तब प्राणायाम का पूरा फायदा मिलता है। अगर कमर ऐसे झुका करके करेंगे और सही विधि करेंगे तो 5 मिनट जो भी करेंगे फायदा उतना नहीं होगा, 20% कम हो जाएगा। तो पूरा कर रहे हैं, भी समय दे रहे हैं। समय सबसे महत्वपूर्ण है। करोड़ों रुपया में आप कल का दिन वापिस ला सकते हैं। दुनिया को बेच दोगे और आप बोलोगे कि मेरा बचपन वापिस आ जाएगा, तो अभी जो समय दे रहे हैं 1 घंटे का, उसमें आपका पूरा रूपांतरण हो, आप कि जो शरीर की स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति पूरा आपका डेवलप हो जाए। ऐसा योग से क्या होता है? योग से क्या होता है? धीरे से बैठ करके दोनों को एक कर सकते हैं, हल्का से। योग से क्या होता है? पैर सीधे रहेंगे, पैर नहीं उठना है, ये ध्यान रखना। पैर नहीं उठेंगे, पैर वहीं पे स्थिर रहेंगे, और ऐसे झुकना यथासंभव है, पैर बिल्कुल नहीं उठेगा। ऐसे उठाने देंगे तो फायदा नहीं होगा। पूरे लय के साथ, पूरे ध्यान के साथ सीधे रखिएगा हाथ को, हाथ मोड़ना नहीं है, सीधे ऐसे ऐसे रखिए। भले इतना झुके कोई बात नहीं, लेकिन सही कर। ऐसे हाथ ऐसे पलट देता है, ऐसे हाथ को ऐसे जिधर झुक रहे ना उधर की ओर ऐसे डायरेक्शन सीधा होना। सीधे चल रहे तो सीधा देखना है ना। भ्रामरी प्राणायाम से क्या क्या फायदे होते हैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप करिएगा। भ्रामरी प्राणायाम से, चंद्रवती मैडम को जानते हैं जो गणित पढ़ाती है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में, उनका अनुभव है। उनको कान पक गया था, कान से आवाज निकलता था, भ्रामरी प्राणायाम से वो ठीक कर। भ्रामरी प्राणायाम आपके कान को ठीक करता है, आंखों के लिए ठीक है, मस्तिष्क के लिए तो सबसे ज्यादा ठीक है। जो बच्चे बहुत ज्यादा चंचल है, जिनका दिमाग कमजोर है, वो भ्रामरी प्राणायाम। माइग्रेन की समस्या है, वो भ्रामरी प्राणायाम। और जिनको अपने आप को खुश मस्त रखना है, टेंशन से दूर रखना है, वो भ्रामरी प्राणायाम करे। जो भूलने की बीमारी है, चाबी, मोबाइल या कोई भी सामान कहीं पे रख करके भूल जाते हैं, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो करना कैसे, कर देखिए, करना है देख लीजिए। कान जो निकला है छोटा सा, ये नहीं है, देखना है आपको। सांस भर करके भंवरे की तरह अभी करना नहीं है, 2 मिनट में कर लीजिएगा, मैं बोलूंगा तब, फिर उसके बाद आप सभी यही तो बता रहा हूँ, नियम आप नहीं सुनेंगे तो फिर गड़बड़ी हो सकती है। यही कान को सबसे पहले अंगूठी से बंद करना ताकि बाहर की आवाज ना आए। एक उंगली माथे पे हल्का सा रखना है और आंखें बंद करके शेष दिन हल्के से रखना, दबाना नहीं है। सांस भरिएगा और सांस छोड़ते हुए भौरे की तरफ मधुर गुंजन, ऐसे करना है। चलिए 3 बार करेंगे और 3 बार के बाद हाथ नीचे ला करके ओंकार का उच्चारण, ध्यान, फिर शांति पाठ की ओर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 3 बार अच्छे से।
अपने भ्रिकुटी मध्य पे जहाँ पे हम लोग बिंदिया लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पे उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। वहां पे अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे। बंद आंखों से उनको देखना है कि उनकी कृपा, उनकी रहमत हम पे बरस रही है। अपने पूज्य गुरुवर का ध्यान करेंगे कि वो हंसते मुस्कुराते हुए हमें आशीर्वाद विद्यावान बनना है, बलवान बनना है। हम बनेंगे तभी दूसरे को बना सकते हैं, और दूसरे को खुश रखने से सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। दूसरे को साथ देने से सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। दूसरे को खुशी दीजिए, अपने आप में आपको खुशी मिलेगी। ऐसे अपने प्रभु को, परमात्मा को धीरे से ध्यान करेगा। तो धीरे से दोनों हाथ बोलते हुए सामने से देखना है। और प्रातः काल उठ करके कौन सा मंत्र हम करते हैं? कौन सा मंत्र करते हैं? देखिए, कभी भी जैसे हम सोए हैं, आपको नियम बता रहा हूँ, उसका पालन करिएगा। जैसे हम सोए हैं, कभी भी सोना तो बाएं करवट या दाएं करवट लेकर के सोना। पहले दोपहर में सो रहे हैं तो बाएं, उसके कमर दर्द चाहे वो कितना भी योग कर ले, ठीक नहीं होता। कैसे भी फिजियोथेरेपी कर ले, वो ये करना है। सीधे सोए हैं, ऐसे सोए हैं, तो अगर ऐसे सोए हैं अपन, तो धीरे से टर्न होंगे लेफ्ट साइड, एक आधा समय तो पाचन में लगाते हैं, शरीर सोए रहते हैं, तो मस्तिष्क पे नहीं पहुंचा रहता, तो सीधे उठ करके हम हटते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वैज्ञानिक प्रक्रिया हमारे क्या बताया कि प्रातः काल उठें, बिस्तर में बैठे, और हम क्या बोलते हैं, किसी को देख लिए सुबह, अरे किसका मुंह देख लिया यार आज का दिन, ऐसा ना हो। करमूले तु गोविंद तथा ते कर दर्शनम। का मतलब है कराग्रे वस्त्र। पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। सबसे पहले भगवानों का दर्शन कर लिया। लक्ष्मी माता जो धन धान्य से हमको भरपूर रखती है। उसके बाद क्या देखा? सरस्वती माता जो विद्या देगी, हम विद्या देगी तब तो बुद्धि आएगा, तब हम काम कर पाएंगे। उसके बाद गोविंद जी जो सबका पालनहार है, उनका। उसके बाद बैठ करके समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में ऐसे बैठे हैं। अब ऐसे जमीन को, नौचतों में रहता, ऐसे जमीन को ऐसे पहले स्पर्श करना, उसके बाद अपना पैर रख करके आगे बढ़ना। ये मंत्र ये कहता है कि समुद्र वसने पैर रखने, इसकी गलती से मुझे माफ करना, क्योंकि आपके ऊपर चले बगैर, आपके ऊपर दौड़े बगैर, आपके ऊपर हर कार्य किए बगैर, आपके छाती पे पैर रखे बगैर मेरा काम नहीं बने।
तम क्षमस्पाद मतलब होता है पैर, स्पर्शन मतलब होता है छूना, क्षमस्वम होता है मतलब क्षमा करना। ऐसे भाव के साथ करेंगे तो धरती माता आपको बिल्कुल आशीर्वाद देगी। ठीक है बेटा, आपका मेरे ऊपर रखे बगैर कुछ काम नहीं बनता। किसी को बता करके कुछ करोगे ना, तकलीफ दोगे तो वो सह लेता है। एक भाई, मैं तेरे को अपने घर का शादी दे रहा हूँ, तू देख लेना, तो वो सहज स्वीकार कर लेता है। धरती माता सहनशील है, सबसे ज्यादा सहन वाली है। इसलिए और वैज्ञानिक कारण भी है कि हम बैठे, हमारा रक्त संचरण भी अच्छे से हो गया, हमारा भाव भी उज्जवल हो गया। जब मंत्रों के साथ करते हैं ना, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं। तो ऐसे प्रणाम करके अपना काम करिए और सबसे पहले पानी पीजिए, ताड़ासन क्रिया, ताड़ासन अगर कर सकते हैं, अगर तुरंत पानी के बाद प्रेशर लग जाए तो जाइए, फिर कोशिश करना यथासंभव स्नान कर सकते हैं अपने शरीर की स्थिति को। उसके बाद आप ध्यान प्राणायाम करिए, मंत्रों का जाप करिए और फिर अपने दिन का शुरुआत करिए। कल फिर से मिलेंगे प्रातः 5 बजे। चलिए शांति पाठ का अभ्यास हम सभी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को, आप सभी को प्रणाम। आप सभी का दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। चलिए आप सभी चलिए सीधे बैठ करके हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम पवन श्रृंखला पे। चलिए सीधे बैठ करके कान खींच लेते हैं अपन, इससे मस्तिष्क एक्टिव होगा। चलिए कान खींचिए, ऐसे ऐसे एक्टिवेट करिए। अब कानों को ऐसे बंद करो। मस्तिष्क से जुड़ा हुआ हमारा तंत्र बाहर में भी कर सकते हैं, बाहर बहुत अच्छा, इधर भी जगह, इधर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा जी। चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं। कानों के बाद फेस योग करते हैं, चेहरे के योग। चेहरे को चमकाने के लिए ऐसे ये चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं आएंगी, ऐसे चेहरा दमकेगा, चेहरे पे रिंकल्स पिंपल्स नहीं होंगे। ऐसे अच्छे से करिए, ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे माथे का भाव, सर का दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा। अभी हम नगर की कुछ माताएं आई थी, उनको योगाभ्यास बता रहे थे प्रातः 5 बजे से। ऐसे अभी यहाँ से ऐसे गायत्री मंदिर पर जो स्थानीय है उनको तो आकर के करना चाहिए। देखिए सामने से जो करते हैं कराते हैं, उसका लाभ, उसकी जो बेनिफिट सब अलग। ऐसे तीव्रता का भाव अपने भीतर हो। चलिए मुंह फुला कर थोड़ी देर रखते हैं। इससे क्या होता है, मांसपेशियों का विकास होता है। कई जने का जो इधर मांस होता है ना अंदर, वो दब जाता है, बीच बीच में दबता है, फिर वो घाव जैसे हो जाता है। इसके लिए ये अभ्यास करना है। मुंह फुला करके बैठना है। जीवन में मुंह नहीं फुलाना है, योग के समय मुंह फुलाना है, दूसरे के लिए मुंह नहीं फुलाना है। चलिए ऐसे मुंह फुलाना है। थोड़ा दर्द हो सकता है क्योंकि दिन से पूरा पड़ा है, गाल आपके जल्दी चपटे नहीं होंगे। ऐसे दिव्यता का भाव को पाते हुए
दाएं हाथ से बाएं हाथ कलाई को पकड़ करके पीछे। तो विधि समय एकाग्रता निरंतरता का ध्यान रखते हुए अपने आप को नियंत्रित करते हुए अपने आप को मस्त आत्मस्थ करते हुए प्राणायामों का अभ्यास हम कर सकते हैं। ऐसे चलिए थोड़ा कमर घुमा लीजिएगा। चलिएगा सर, खोल लीजिएगा, रिलैक्स कर लेते हैं। उंगलियों को पहले आगे पीछे कर लीजिएगा, पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, लगन के साथ। और अपने आप को कभी भी अकेला ना समझे, भगवान हमारे साथ। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी मन काहे को करे। दोनों पैरों को टकराइएगा। भगवान ने जन्म दिया है, भगवान अच्छा करेगा, बस विश्वास रखिए, विश्वास उस पे रखिए जो दुनिया को चलाता है। उसके बाद अपने आप पे रखिए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का ही अंश हूं, ब्रह्म हूं। ब्रह्मांड की जो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, जल पावक समीरा पंचरचित आदम शरीरा। चलिए ऐसे पैरों को करके तितली की तरह थोड़ा उड़ा लीजिए। कमर गर्दन सीधे रखना है, पेट पे विसर्जन जंघाएं एकदम मस्त रहेंगी, आज मस्त रहेंगी। अच्छे भजन सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, जो अच्छी बातें करते हैं उनके साथ रहिए। अच्छी बातें करना और मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इसका ध्यान रखेंगे। व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। चलिए अपने आप का पहले भला कर लेते हैं, तो समाज का भला तो हो ही जाएगा भैया। धीरे से दोनों हाथों को बगल में रख करके श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वासों के साथ किया गया अभ्यास आपको फायदा जरूर देगा। आपके लंग्स, आपके फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ेगी, कमर का दर्द ठीक होगा, पेट की समस्या दूर होगी। व्यायाम भुजंग आसन, आपके फेफड़े की क्रियाशीलता बढ़ेगी, मजबूत रह जाएगा शरीर, बढ़िया। ऐसे धीरे से दोनों हाथों को ऐसे करके पैर ऐसे चला करके बढ़िया। मेरे चाहने वाले हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं,
हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, वो तो मेरे पालन हारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ऐसा भाव रखिए कि हम आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष का कल प्रथम दिवस था, द्वितीय दिवस लग चुका है, आषाढ़ मास लग चुका है, ज्येष्ठ का महीना डबल ज्येष्ठ था वो चले गया है। आषाढ़ अब जो है प्रकृति कर्माहट को धीरे धीरे पानी जैसे होगा। उसके बाद एक दौर और आएगा। अभी जैसे ही गर्मी जाएगी ठंडी आएगी तो समय भी ऋतु परिवर्तन के समय भी बहुत बीमारियां तो अब सीधा आज कार्य प्रारंभ कर चालू में तो चंद्रकांत भैया आपका मोबाइल चालू है। तो एक ही काम करिए, आप पानी को उबाल करके पीना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर स्वस्थ रहना है, पेट को ठीक रखना है, टाइफाइड आदि की समस्या नहीं करनी है, आपको इन्फेक्शन नहीं कराना है शरीर पे, तो अब से सीधे आगे आने वाले दिनों तक देव उठने तक आपको पानी उबाल करके पीना। ऐसे तो पानी हमेशा उबाल करके पीना चाहिए, ठंडे करके। ऐसे उबालना है भाई, गर्म करके नहीं। हम क्या बोलते हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, अब उसमें उसके माइक्रो बैक्टीरियल आदि नष्ट हुए नहीं है। जब तक पानी उबलेगा नहीं, भाप बन के ऊपर उड़ने की और खौलेगा नहीं, तब तक वह पानी ठीक नहीं है। तो वार्म वाटर होता है, वार्म वाटर नुकसानदायक है। गर्म करिए, पूरा उबालिए और फिर पीजिए। ऐसे धनुरासन का अभ्यास कर लीजिए, फेफड़े खुलेंगे। वज्रासन में बैठ करके हम करेंगे कौन से आसन का अभ्यास? शस्कासन का अभ्यास, जो दिमाग को शांत रखता है, मन को नियंत्रण में रखता है, मन मस्तिष्क को नियंत्रण में रखता है। श्वास करते हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ जमीन पे लगा करके रुक जाएंगे, रुके रहेंगे 1 मिनट तक। आगे झुक करके रखें। अब आगे झुके तो थोड़ा पीछे भी प्रयास करेंगे यथा संभव, जिससे जितना हो सके इतना झुक सकते हैं, जितना ही झुके, जितना झुक सकते हैं, जितना नहीं ऐसे। धीरे से हमें अपने पीछे अभी क्या अगल बगल करके श्वास छोड़ते यथा संभव आगे जब जाना है। ऐसे गर्दन ऊपर की ओर रख करके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव।
करके रखिए, तुरंत ऊपर नहीं आना है, कम से कम 30 सेकेंड। योग, अपने आप को व्यवस्थित करना योग है, अच्छे आचरण करना योग है, नियम पूर्वक सारे जीवन को व्यतीत करना योग है। सिर्फ आसन प्राणायाम कर लेना योग नहीं है। सत्य का बोलना, अच्छी बातें बोलना,